मैं वसंत साहू फ्रॉम भारतीय ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दुर्ग और मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ D.Ed सेकेंड ईयर का, ठीक है, गणित शिक्षण। ओके, गणित शिक्षण के अंतर्गत आज का हमारा हम एक प्रश्न लेते हैं, ठीक है, जैसे कि विकास के विविध आयामों की व्याख्या कीजिए एवं बच्चे की वृद्धि एवं विकास में परिवार का योगदान, शिक्षक एवं जनसंचार माध्यमों की भूमिका की चर्चा कीजिए। ठीक है, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आता ही रहता है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि जैसे कि आपको पता है मानव का जो अध्ययन है ना, मानव विकास का जो अध्ययन है वो शिक्षा मनोविज्ञान की बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी होती है ना। तो विकास क्या होता है, किसी मतलब समय के अनुसार किसी व्यक्ति में या किसी बालक में होने वाले परिवर्तन, ठीक है, हो सकता है वो परिवर्तन क्या है, उसके रंग रूप में हो सकता है, उसके आकार में हो सकता है, उसकी ऊंचाई में हो सकती है, ठीक है, उसके बौद्धिक विकास हो सकता है, उसका सामाजिक विकास हो सकता है, उसकी अभिवृद्धि विकास हो सकता है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि विकास किसी बालक में समय के अनुसार होने वाले परिवर्तन, जैसे बालक के ऊंचाई में वृद्धि, उनकी मानसिक वृद्धि, उनकी बौद्धिक वृद्धि, ठीक है, उसकी सामाजिक वृद्धि एवं भाषात्मक वृद्धि। ठीक है, तो इस प्रकार के जो परिवर्तन होते हैं उसको हम विकास कहते हैं। ठीक है, जो समय के साथ साथ परिवर्तन होता रहता है और बालक क्या होता है उसमें परिपक्व हो जाता है। ओके, तो ये हो गया आपको विकास का अर्थ। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे बालक के विकास के विविध आयाम कौन कौन से हैं, है ना, बालक के विकास के विविध आयाम कौन कौन से हैं। ओके, तो फर्स्ट आयाम होता है आपका शारीरिक विकास। शारीरिक विकास का आयाम। ओके, सेकेंड क्या है, बौद्धिक विकास। बौद्धिक विकास। थर्ड संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास। चौथा है आपका सामाजिक विकास। सामाजिक विकास। इसी प्रकार से पांचवा क्या है, भाषात्मक विकास। भाषात्मक विकास। ठीक है, ये 5 आयाम हैं बालक के विकास में। ओके, तो आइए हम देखते हैं इसको एक एक करके एक्सप्लेन करते जाते हैं। तो पहले है शारीरिक विकास। शारीरिक विकास, ठीक है, का आयाम। तो क्या होता है शारीरिक विकास में, बालक जन्म से ही, मतलब बालक का जो विकास है वो जन्म के पहले से ही शुरू हो जाती है ना। बालक का जो विकास है वो जन्म के पहले ही यानी कि गर्भ में ही वो शुरू हो जाती है ना। अब उसकी जो शारीरिक जो विकास है वो बालक के आयु के अनुसार वो धीरे धीरे बढ़ते जाता है, उसमें धीरे धीरे वृद्धि होती जाती है ना। अब ये जो विकास, ये जो शारीरिक विकास है वह बालक के रंग में परिवर्तन हो सकता है, उनकी ऊंचाई में परिवर्तन हो सकता है, या जैसे कि उनकी उंगलियों में धीरे धीरे बढ़ना, उंगलियां बढ़ना, बालक में बाल आना,
ठीक है, बालक के नाखून बढ़ना, इस प्रकार का जो वृद्धि होती है उसको हम शारीरिक विकास कहते हैं, है ना। बालक के जो मोटाई है उसमें वृद्धि होना या फिर कमी होना, ठीक है, इसको इस प्रकार का जो विकास है उसको हम क्या बोलते हैं, शारीरिक विकास। और ये जो शारीरिक विकास है वे बालक में जीवन पर्यंत सतत रूप से चलता रहता है, ठीक है। तो ये है बालक में होने वाले शारीरिक विकास का आयाम, ओके। इसी प्रकार से बौद्धिक विकास, बौद्धिक विकास को हम दूसरे शब्द में बोल सकते हैं मानसिक विकास, है ना। यानी बालक जब जन्म होता है तब उसमें बौद्धिक विकास नहीं होती है, लेकिन जन्म के पश्चात ही जब वे अपने परिवार में आ जाते हैं, यानी कि वो एक सामाजिक प्राणी बन जाते हैं, तो उस स्थिति में बालक में धीरे धीरे बौद्धिक विकास होना शुरू हो जाता है, ठीक है। यानी कि उसकी जो मानसिक विकास है वे उसमें परिवर्तन होना शुरू हो जाती है। वो क्या होता है, अपने परिवार के साथ घुल मिल जाता है, या किसी स्थिति को आसानी से समझ सकता है ना, या किसी भी घटना को अपने तरीके से व्याख्या कर सकता है ना, अपने तरीके से उसको बता सकता है ना। लेकिन ये जो विकास है वे प्रत्येक बालक में एक समान नहीं होता है ना। किसी बालक में बहुत कम विकास होता है, किसी बालक में बहुत ही अधिक विकास होता है, जिसको हम बोलते हैं कि पिछड़ा बालक या मध्यम बालक या प्रतिभाशाली बालक, ठीक है। तो ये हो गया आपका बौद्धिक विकास, ओके। उसके बाद संवेगात्मक विकास, संवेगात्मक विकास में क्या होता है, इमोशनल, है ना। बालक जैसे जैसे बढ़ता जाता है उसमें जो इमोशनल है यानी कि संवेगात्मक है, जो संवेग है वो धीरे धीरे बढ़ते जाता है ना। उसमें थोड़ा सा तीव्रता होने लगती है, उसके जो व्यवहार में तीव्रता आने लगती है, ठीक है। वह स्थिति को देख कर ही मतलब उसके अनुसार, स्थिति के अनुसार ही वे अपने समय में परिवर्तन करते हैं, ठीक है। वे बहुत उत्तेजित हो जाते हैं या बहुत ही सरल स्वभाव हो जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार बालक में जैसे जैसे उसका उम्र बढ़ते जाता है वैसे वैसे उसमें समय बढ़ते जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका संवेगात्मक विकास, ठीक। इसके बाद चौथा है सामाजिक विकास। तो सामाजिक विकास क्या, जैसे कि आपको पता है जो मानव है वो एक सामाजिक प्राणी होती है, ठीक है। मतलब बालक जैसे ही उसका जन्म होता है बालक का, तो वह एक सामाजिक प्राणी बन जाता है। जन्म के पहले वो सामाजिक प्राणी नहीं होता है, जन्म के बाद वो सामाजिक प्राणी बन जाता है जब वे अपने परिवार में आ जाता है, ओके। तो बालक क्या करता है, समाज में रहकर ही अपना विकास करता है। तो उनका विकास कहाँ से शुरू होता है, सामाजिक विकास परिवार से शुरू होता है, ठीक है। वो पहले अपने परिवार में अच्छे से घुलता मिलता है, उनसे हाव परिवर्तन होता है। उसके बाद वह धीरे धीरे अपने आस पड़ोस में जाते हैं, उनके बीच होने वाली जो घटनाएं हैं, जो बातें हैं, जो भी वार्तालाप होते हैं, उससे वो सीखता है, उसको वो ग्रहण करता है, ठीक है। और सामाजिक विकास जैसे जैसे बालक में होता है वैसे वैसे वो अपने आप को समाज में रहने लायक बना लेता है, ठीक है। मतलब वो समाज के नागरिक, अच्छे नागरिक बन सकता है ना, और वो समाज के लिए ही अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया सामाजिक विकास। इसी प्रकार से भाषात्मक विकास, भाषात्मक विकास का अर्थ यह है कि बालक में पढ़ने की जो विकास होती है, पढ़ने में जो वृद्धि होती है या बोलने में वृद्धि होती है ना, तो इस प्रकार का जो विकास होता है उसको भाषात्मक विकास कहते हैं। तो भाषात्मक विकास के अनुसार ही बालक अपने विचार को व्यक्त करता है एक दूसरे को, है ना। जैसे जैसे उसमें भाषा का विकास होता जाता है वैसे वैसे वे अच्छे से अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं, है ना। और इसी के अनुसार वे किसी भी घटना का अपने बौद्धिक स्तर के अनुसार वे इसको अपने स्तर पर क्या करते हैं, व्याख्या करते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे उसका विकास होता है वैसे वैसे उसमें परिपक्वता आता जाता है, ठीक है। तो ये हो गया विकास के आयाम,
ठीक। अब इसके बाद हम देखेंगे विकास, बालक के विकास में वृद्धि एवं विकास में परिवार का योगदान। ठीक है, वृद्धि एवं विकास में परिवार का योगदान। ठीक, तो बालक के विकास में उनका परिवार का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर वृद्धि एवं विकास में परिवार या परिवार का योगदान कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम अभी बता रहे थे कि बालक के विकास में परिवार का ही बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, मतलब बालक का जो विकास किस पर निर्भर करेगा, उनके पोषण पर निर्भर करता है। ठीक है, उनके लालन पालन पर निर्भर करता है कि और उस परिवार के जो माहौल है, जो वातावरण है, उस पर निर्भर करता है। ठीक है, यदि बालक निम्न परिवार से है, यानी कि गरीब परिवार से है, तो उसका विकास अच्छे से नहीं हो पाता, यानी कि उसका जो पोषण है वो अच्छे से नहीं हो पाता है। जब उसका पोषण ही अच्छे से नहीं होगा तो उसका विकास भी अच्छे से नहीं होगा। इसलिए परिवार को एक महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है इसमें, बालक के विकास में और उनके वृद्धि में। ठीक है, बच्चे सबसे पहले अपने परिवार में ही रहकर सीखते हैं और उसी के अनुसार वे उसमें परिवर्तन होता है। ठीक, उसके बाद दूसरा सेकंड देखेंगे वृद्धि एवं विकास में शिक्षक का योगदान। ठीक है, तो एक शिक्षक ही बालक के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। एक शिक्षक ही होता है जो बालक को सही रास्ते में या सही रास्ता दिखाता है। ठीक है, एक शिक्षक एक बालक को आदर्श नागरिक बनाता है, एक आदर्श व्यक्ति बनाता है। ठीक है, शिक्षक ही बालक को विद्यालय में एक सही वातावरण प्रदान करता है और जो शिक्षक ही बालक को उनको सही मार्गदर्शन यानी कि सही रास्ता दिखाता है। ठीक है, तो शिक्षक ही बालक के सबसे अच्छे मित्र होते हैं। जो शिक्षक बालक के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करता है तो बालक उतनी ही आसानी से शिक्षक की जो व्यवहार है उसको ग्रहण करता है और उसके अनुसार उसमें जो व्यवहार है उसके विकास में वो परिवर्तन होता जाता है। ठीक है, इस प्रकार से जो शिक्षक है वो बालक के विकास का एक महत्वपूर्ण अंग माना गया है। ओके, इसके बाद वृद्धि एवं विकास में जनसंचार जैसे कि हम देखते हैं आजकल आज का जो युग है वो आधुनिक युग है और इस आधुनिक युग में जनसंचार का बहुत एक क्या है हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग बन चुका है। ठीक है, हम इसके बिना अधूरे हैं। जनसंचार का मतलब क्या होता है, जैसे कि दूरदर्शन हो गया, समाचार पत्र हो गया या मोबाइल हो गया। ठीक है, या जितने भी मीडिया है ना, ये सब क्या है, जनसंचार के एक साधन है। और आजकल हमको जितना भी जानकारी मिलती है, अधिकांश जो जानकारी है वो जनसंचार के माध्यम से ही मिलता है ना। यानी कि रोजाना देश दुनिया में जो भी घटना घटता है उसकी जानकारी हमको किससे मिलता है, समाचार पत्र के सहायता से ही मिलता है। और विभिन्न प्रकार की जो जानकारी है या जो भी आपके बौद्धिक विकास के बारे में या अच्छी जानकारी उसमें समाचार पत्र में होता है ना। इसी प्रकार से जो दूरदर्शन होते हैं उसमें भी एक बालक के विकास के ही बारे में, यानी कि एक हेल्थ केयर के एक बहुत सारे क्या होते हैं
प्रोग्राम आते रहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम उसके माध्यम से भी अपने बौद्धिक विकास कर सकते हैं। ठीक है, तो यह हो गया बालक में होने वाली विकास एवं उनका योगदान। ठीक है, समझ आया? ओके, थैंक यू।